गुड मॉर्निंग बच्चों, जीवीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारे लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष वेग द्विविमीय गति के अनुसार किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस के सॉल्व करने का क्या क्या तरीका होना चाहिए, वो सारी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें आपको एक विमीय गति के लिए सापेक्ष वेग पढ़ाया गया था, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराए गए थे। और आज हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन में द्विविमीय गति में इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो द्विविमीय गति में 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है रेन-मैन प्रॉब्लम, मतलब बारिश आ रही है, आदमी की मोशन है, बारिश से बचने के लिए आदमी को किस तरफ, किस ओर, किस एंगल पर छाता खोलना चाहिए, उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि समझने लायक चीज़ ये है कि बारिश हमेशा वर्टिकल एंगल से मापी जाती है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक वर्टिकल पोजीशन है और हमने कहा कि ये रेन आपके पास गिर रहा है, बारिश हो रहा है, तो बारिश वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर से लंबवत रूप से होता हुआ माना गया। या ये बोल दिया कि ये आपके पास बारिश कुछ पर्टिकुलर एंगल पर हो रहा है, सपोज हमारे पास 30 डिग्री के कोण पर बारिश हो रहा है, तो ये जो कोण हमारे पास दिया जाएगा ये कोण हमेशा वर्टिकल से होगा, ऊर्ध्वाधर से होगा। इसको कभी भी आप उत्तर दक्षिण दिशा के अनुरूप मत मान लेना। जैसे हम बनाते हैं, जब डायरेक्शन अपन देखते हैं तो हम ये कहते हैं ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। अब बारिश अगर इस प्रकार से गिर रहा है तो ये मत बोल देना कि ये नॉर्थ से साउथ आ रहा है, क्योंकि ये जो दिशाएं होती है वो दिशाएं हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं, ये दिशाएं समतल में होती है। ठीक है, बोर्ड पे जरूर मेरे को दिखाने के लिए इस प्रकार से बनाना पड़ता है, वरना ये जो एक्चुअली हमारे पास दिशाएं हैं वो दिशाएं कहाँ पर है, समतल में हैं। जो बारिश होगी वो बारिश ऊपर से होगी, इसलिए बारिश का एंगल, बारिश का कोण आपको हमेशा ऊर्ध्वाधर से दिया होगा। तो ये एक बेसिक का कंसेप्ट है, कई सारे स्टूडेंट इसको समझने में मिस्टेक करते हैं। वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि बारिश हो रही है तो साहब वो नॉर्थ से साउथ की ओर हो रही है, या इसके अकॉर्डिंग मान लिया बारिश नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो रही है, तो वैसा नहीं होगा। ये जो दिशाएं आपके पास है ये दिशाएं हमेशा समतल में ली गई हैं, ये अपने पास धरती जमीन पर हैं, प्लेन पर हैं। तो अपन बात करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व करा जाता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, केवल हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट याद रखना है जो 1 डायमेंशनल मोशन में हमने पढ़ा था। एक सबसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास बोला गया कि बारिश ऊर्ध्वाधर से लंबवत हो रही है। बारिश क्या है, डायरेक्टली आसमान से नीचे की ओर हो रही है। सपोज बारिश की स्पीड हमको दे दी 30 किलोमीटर पर आवर, कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होती हुई मानी गई। और ज़मीन पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यह आदमी है। आदमी को शुरुआत में हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो बारिश से बचने के लिए इस आदमी को किस दिशा में छाता अपना खोलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, आप इस क्वेश्चन में तो आसानी से समझ गए होंगे कि ऊर्ध्वाधर बारिश हो रही है और हमारे पास आदमी उसके विपरीत दिशा में छाता खोल लेगा तो वो बच जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर कैसे लगाया जाए कि हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रेस्पेक्ट में दिया गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमारे पास कितना गिवन था, 30 किलोमीटर पर आवर गिवन था। कि जब आदमी, एक स्थिर आदमी बारिश को देखेगा तो उसको बारिश नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देगी, इसलिए उस स्थिर आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बारिश की स्पीड थी वो कितनी बोल दी गई, 30 किलोमीटर पर आवर। और ये जो आदमी हमने माना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कैसा पड़ा हुआ है, शुरुआत में इसको स्थिर मान रखा है। स्थिर मानने का मतलब है कि इस आदमी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो ये दोनों चीज़ें प्राप्त हुई। अब हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन। ठीक है, आदमी जो है वो बारिश को आता हुआ देख रहा है, तो इस आदमी के रेस्पेक्ट में अगर बारिश की स्पीड निकाली जाए तो बारिश की स्पीड आपको कितनी प्राप्त होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है, आप ही कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन 30, आदमी की स्पीड 0, तो आदमी को बारिश किस स्पीड से आता हुआ दिखाई दिया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हुआ दिखाई दिया। तो एक तरीके से रिलेटिव कंसेप्ट हमने लगाया जो हम 1 डायमेंशनल मोशन में पढ़ते थे, और उसी रिलेटिव कंसेप्ट को हमने आदमी के लिए अप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर एक्चुअली देखा जाए कि जब बारिश हो रही है और आदमी स्थिर है तो ये बारिश भी तो एक विमीय गति ही है एक तरीके से। बात क्लियर, किसी एंगल पर हो रही होती तो दूसरी कहानी हो जाती। तो इस रेस्पेक्ट में हम ये देख सकते हैं कि इस आदमी को जो बारिश है वो कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। अब बात आती है कि आदमी किस दिशा में अपना छाता खोलना चाहिए। तो देखो, उसके लिए हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखा जाए
तो बारिश नीचे की ओर हो रही है, -y दिशा में हो रही है, इसलिए बारिश की स्पीड कितनी हो गई, -30 जे कैप। बात क्लियर कि अगर हम इसको सदिश रूप में पढ़ना चाहें, क्योंकि जब हम द्विविमीय गति की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई वाई जे इसकी अपन को बात करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि बारिश नीचे की तरफ हो रही है, इसलिए जो बारिश की स्पीड है वो कितनी मान ली गई, -30 जे कैप मान ली गई। साथ ही साथ जो आपके पास आदमी था वो आदमी कैसा रखा हुआ था, कैसा पड़ा हुआ था, स्थिर पड़ा हुआ था। ठीक है, आदमी कैसा है अपने पास, स्थिर है। तो अब अगर आदमी बारिश को देखता है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू -30 जे कैप -0। -0 का मतलब आपके पास डायरेक्टली ये वैल्यू आई। ठीक है, तो ये आदमी था और इस आदमी को क्या लगेगा कि बारिश ऊपर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ गिर रही है, तो बारिश से बचने के लिए छाता किस दिशा में खोलेगा, जिस दिशा में इसको बारिश आती हुई दिखाई दी उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोल लेना चाहिए। तो ये अपना छाता कुछ इस प्रकार से रखेगा। ठीक है, बारिश से बचने के लिए इसको क्या करना चाहिए, जिस दिशा में इसको बारिश आती हुई दिखाई दे रही है उसके विपरीत दिशा में इसको छाता खोल लेना चाहिए। तो यह आदमी इस प्रकार से अपना छाता खोलकर बैठ गया और इस तरीके से बारिश से आसानी से बच जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने दोनों तरीकों से सॉल्व करा है। आप अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा रहे हो, वेक्टर फॉर्म में इसका कंसेप्ट लगा रहे हो, दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। बस वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने से ये होता है कि आईजे से हमारी पुरानी पहचान है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना कुछ ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदमी जो है वह बारिश को इस प्रकार से सीन करता है। ठीक है, कि हमने कहा वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और बारिश ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर हो रही है। ठीक है, बारिश ऊर्ध्वाधर से कैसी हो रही है, 30 डिग्री के कोण पर बारिश होती हुई दिखाई दी। यह आदमी था अपने पास, आदमी को अभी हम कैसा मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं कि यह आदमी कैसा है, स्थिर पड़ा हुआ है। या चलो इस आदमी को भी किसी निश्चित दिशा में गतिशील मान लो कि ये आदमी जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्स दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगर इस आदमी को बारिश से बचना है तो इसको कितने कोण पर अपना छाता खोलना चाहिए। बात क्लियर कि हमने कहा कि बारिश ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर हो रही थी, बारिश की स्पीड हमको दे रखी थी 30 किलोमीटर पर आवर, बारिश हमेशा नीचे की ओर ही होगी। ठीक है, और ये जो आदमी है ये खुद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर चल रहा था, प्लस इस दिशा में चल रहा था। तो अब पूछा जाए कि इस आदमी को कितने एंगल पर अपना छाता खोलना होगा, वो हमको ज्ञात करना है। इसको बारिश कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी वो हमको ज्ञात करना है। क्योंकि अब ये आदमी स्थिर नहीं है तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमारे पास अप्लाई होना चाहिए। इसको एक्चुअली बारिश 30 की स्पीड से तो आती हुई दिखाई देने नहीं वाली। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करा जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपके पास वेलोसिटी देखी गई है, ये आदमी की जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको हम बोल सकते हैं 40 आई कैप, क्योंकि ये किस दिशा में मूव कर रहा है, एक्स दिशा में मूव कर रहा है। बात क्लियर। इसी तरीके से अगर बात की जाए बारिश की, तो देखिए बारिश ऊर्ध्वाधर से एक पर्टिकुलर एंगल पर हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस बारिश के 2 कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं छोटे डायग्राम में कि ये बारिश इस प्रकार से हो रही थी, एंगल हमको 30 दे रखा था, स्पीड इसका 30 दे रखा था। अब बारिश के आप 2 कंपोनेंट देख सकते हो, एक कंपोनेंट तो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा। ये बारिश के रेन के 2 कंपोनेंट हमको दिखाई दिए। ठीक है, जब 30 का आप ये कंपोनेंट लोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 sin 30, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 30 cos 30। कंपोनेंट निकालना आप लोगों को आता होगा कि जिस दिशा में एंगल होता है उस दिशा में कंपोनेंट कोस लेते हैं, उसके लंबवत कंपोनेंट कौन सा लेते हैं, साइन लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आपके पास ये वैल्यू कितना हुआ 30 × 1/2 यानी कि 15। ठीक है, और cos 30 की कितनी होती है √3/2, तो √3/2 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितना आ गया 15
√3। बात समझ में आई? तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि जब एक सड़क पर खड़ा हुआ आदमी, ग्राउंड पर खड़ा हुआ आदमी इस बारिश को देखेगा तो उसको बारिश की दो स्पीड दिखाई देगी। बारिश उसको नीचे की ओर भी दिखाई देगी और पीछे की ओर भी दिखाई देगी। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पर बारिश लिखी गई तो यह आ गई, आई के रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं। ये आपके पास बारिश कितनी हो जाएगी? -15 √3 आई कैप, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? -15 जे कैप। भाई नीचे की ओर -y एक्सिस है, जो आपके पास लेफ्ट साइड है उसको -x एक्सिस मान लिया गया। तो रेन की स्पीड कितनी आई? इतनी हमको रेन की स्पीड प्राप्त हुई। यहाँ तक बात क्लियर? अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, कि ये आदमी जो है वो क्या कर रहा है? बारिश को देख रहा है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये दोनों वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में लिखी जाती हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखी जाती हैं। बस वैल्यू है, पुट कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -15 √3 आई कैप -15 जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 आई कैप, तो बीच में माइनस का साइन है तो ये कितना हो गया? 40 आई कैप। बात क्लियर? तो आपको वेलोसिटी रेन की क्या दिखाई दी? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया 15 √3 + 40 आई कैप +15 जे कैप। बात क्लियर? कोई दिक्कत? कि आदमी को जो रेन है वो रेन इस प्रकार से आती हुई दिखाई देगी, इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इसको आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी को स्पीड कितनी निकालनी है, तो इसकी स्पीड क्या लिखेंगे अपन? मॉड ऑफ ये स्पीड निकालेंगे। और आपको वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आंसर कैसे लिखते हैं अपन? √15 √3 + 40 होल स्क्वायर, ठीक है, +15 होल स्क्वायर। जो भी सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा वो होगा कि उसको आदमी को स्पीड इतनी दिखाई देनी चाहिए, इस प्रकार से उसको स्पीड प्रतीत होनी चाहिए। बात क्लियर? अब आपके पास ये कंसेप्ट बना था। अगर हम फाइनली देखें इस चीज़ को तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा था कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ रहा था, जिसकी वैल्यू इतनी थी। बात क्लियर? आई कंपोनेंट इसका क्या था? 15 √3 + 40 और जे कंपोनेंट क्या था? 15, ठीक है। माना कि ये एंगल कितना है? थीटा है। बात क्लियर? तो ये एंगल अगर थीटा है, बारिश इस तरफ हो रही है, तो आदमी को छाता किधर खोलना पड़ेगा? इधर की तरफ खोलना पड़ेगा। भाई एक्चुअली उसको क्या है? बारिश से बचना है, तो बारिश से बचने के लिए उसको छाता कैसे खोलना पड़ा? इस तरफ खोलना पड़ा। हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को पूरा कर लेते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि वो क्षैतिज से इस एंगल पर, थीटा एंगल पर छाता खोलेगा, ठीक है। या बोल सकते हो कि ये भी पूछा जा सकता है ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल पर छाता झुकाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए ऊर्ध्वाधर से कितना छाता झुकाया तो ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना है। और अगर पूछा जाए क्षैतिज से उसने कितना छाता उठाया है तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। बात क्लियर? तो इस एंगल को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एंगल हमारे पास कितना होगा? tan थीटा बराबर ये बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? 15 और आधार कितना है हमारे पास? 15 √3 + 40। आपको थीटा निकालना है, थीटा बराबर tan इनवर्स इतना। बात समझ में आई? तो थीटा बराबर tan इनवर्स इतना होगा तो उस एंगल पर अपने ऊर्ध्वाधर से वो क्या करेगा? छाते को उठा लेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से रेन मैन के क्वेश्चन आपके पास सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं, फिर अपन तीसरा क्वेश्चन जो करेंगे उसमें आदमी को भी किसी वेज पर, किसी एंगल पर चला देंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करा और ये क्वेश्चन आप लोगों को पॉज करके खुद सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमने माना कि ये बारिश है
और बारिश इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, बारिश के लिए एंगल हम कितना मान लें, बोलो कितना माने? एंगल अपन मान लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, और बारिश हो रही है हमारे पास 20√2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, प्रति घंटे से। ठीक है, ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर बारिश होती हुई मानी गई। बारिश की स्पीड दे दी 20√2 किलोमीटर प्रति आवर। एक आदमी था, ये आदमी माना हमने, ये मैन है। ठीक है, और ये आदमी इधर मूव कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सवाल वही है हमारे पास कि आपके पास इस आदमी को किस एंगल पर अपना छाता खोलना चाहिए, साथ ही साथ इसको बारिश कितनी स्पीड से आती हुई हमारे पास दिखनी चाहिए, ये क्वेश्चन है अपना। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर निकलता है। तो देखिए, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। ये जो दोनों स्पीड दी गई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम लिखें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आदमी की जो स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 20 आई कैप। ठीक है, वो प्लस एक्स दिशा में मूव कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी हमने कितनी मान रखी है, आई कैप की फॉर्म में लिख रखी है। वहीं पर बारिश कुछ इस प्रकार से हो रही है, ये बारिश हो रही है हमारे पास, और कितने एंगल पर हो रही है, 45 डिग्री पर हो रही है, और बारिश की स्पीड कितनी है, 20√2 है। ठीक है, अगर एक स्थिर आदमी जो सड़क पर खड़ा हुआ है तो उसको इस बारिश के दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, इस प्रकार से बारिश के कंपोनेंट उसको प्रतीत होंगे। बात क्लियर? ये कंपोनेंट कितना होगा, 20√2 sin 45, क्लियर? और ये कंपोनेंट कितना होगा, 20√2 cos 45। sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया, 20। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 20। ठीक है, अब अगर हम लिखें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि एक स्थिर खड़ा हुआ आदमी सड़क पर जब बारिश को देखता है तो उसको ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास कि ये अगर हम लिखना चाहें -20 आई कैप -20 जे कैप। बात समझ में आई कि आपके पास जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को देखा गया, रेन को देखा गया, तो दो कंपोनेंट हमको दिखाई दिए और दो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अपन ने वैल्यू कैलकुलेट करके इतना मान हमको बारिश का आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आगे अपनी वही कहानी कि अब क्या है, आदमी को बारिश देखनी है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बात क्लियर? तो आपके पास ये दोनों चीज़ें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखी गई है, ग्राउंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना निकला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये देखिए कितना है, -20 आई कैप -20 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, +20 आई कैप। फाइनल आंसर कितना आया, -20 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, मतलब जब आदमी देख रहा है बारिश को आता हुआ तो उसको बारिश कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। ठीक है, जब आदमी देख रहा है तो आदमी को लग रहा है कि बारिश कैसी हो रही है, ऐसे हो रही है सीधी, क्योंकि बारिश की स्पीड क्या है, -20 जे कैप है, तो उसको बारिश किसी स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आदमी को छाता कैसे खोलना चाहिए, इस प्रकार से आदमी अपना छाता खोल लेगा। ठीक है, और इस प्रकार का छाता खोल लेगा तो बच जाएगा बारिश से। बात समझ में आई? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आदमी 20 किलोमीटर से आगे की ओर जा रहा था, बारिश ऊपर से नीचे 45 डिग्री के कोण पर हो रही थी, तो उसको बारिश से बचने के लिए छाता कैसा खोलना पड़ेगा, लंबवत खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको बारिश लंबवत आती हुई दिखाई देगी। बात क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। जो कंसेप्ट अपन समझाना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। चलो एक और तरीके का क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम आदमी को भी किसी एंगल पर मूव कराते हैं। क्वेश्चन अपन यही रख देते हैं, और इस क्वेश्चन में हम एक थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। बारिश इस प्रकार से हो रही थी, ये आदमी था, और ये आदमी ऊंचाई पर जा रहा है, इस प्रकार से चल रहा है।
ठीक है। ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। ये आदमी हैं और ये आदमी इस 45 डिग्री के वेज पर, 45 डिग्री के नत समतल पर सपोज 40√2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल वही है कि बारिश से बचने के लिए इसको किस कोण पर अपना छाता खोलना चाहिए, या बारिश जो है वो कितनी स्पीड से इस आदमी को आती हुई दिखाई दे रही है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको कंपोनेंट बारिश के भी देखने पड़ेंगे, हमको कंपोनेंट आदमी के भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैन की, और हम क्या लिखना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो आदमी कुछ इस प्रकार से जा रहा है कि ये हमने अपना रेफरेंस सिस्टम बना लिया, ठीक है। यह आदमी इस प्रकार से चल रहा था, 40√2 से चल रहा था, एंगल कितना दिया हुआ था, 45 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। एंगल 45 डिग्री है तो ये कंपोनेंट कितना निकलेगा, 40√2 cos 45, और ये 40√2 sin 45, ठीक है। cos 45 sin 45 की वैल्यू रखोगे तो √2 से √2 कैंसिल, ये मिल गया हमको 40, और ये भी हमको कितना मिल जाएगा, 40। बात क्लियर। तो अब अगर बात की जाए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये 40 आई कैप आगे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा और 40 जे कैप ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ये आदमी की आपने वेलोसिटी क्या करी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब यही कहानी हम रेन के ऊपर लगाते हैं, बारिश के ऊपर लगाते हैं। रेन जो है उसकी स्पीड हमको निकालनी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बारिश कुछ इस प्रकार से हो रही है और 20√2 की स्पीड से हो रही है। ये अपने अपना रेफरेंस सिस्टम बनाया, एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। बारिश हमेशा ऊर्ध्वाधर कोण से मापी जाती है, तो ये 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास ये कंपोनेंट कितना होगा, 20√2 sin 45, और ये कंपोनेंट कितना होगा, 20√2 cos 45। बात क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 20, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 20, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा जाए तो ये हमको -20 से -x एक्सिस में जाता हुआ दिखाई दिया, -20 आई कैप, और इसी तरह से 20 से नीचे आता हुआ दिखाई दिया, -20 जे कैप। बस सवाल सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना है, आदमी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है। तो आदमी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो कि रेन की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, रेन आ गया हमको -20 आई कैप -20 जे कैप, बीच में माइनस का साइन। आदमी की कितनी आई है, ये आदमी की आई है, तो आदमी हमको किस स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है, 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। बात क्लियर। जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -60 आई कैप -60 जे कैप, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ गया। अगर आपको देखना है, ये सब कुछ बना लिया होगा, इसको अपन रफ कर देते हैं। तो देखिए आदमी जो है उसको कुछ इस तरीके से बारिश आती हुई दिखाई दे रही है कि ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। नीचे की ओर कंपोनेंट है इसका 60 जे कैप, और पीछे की ओर कंपोनेंट है 60 आई कैप। बात क्लियर। तो हमारे पास अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आदमी छाता इस ओर खोलना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस पूरा कर लेते हैं। ये हमारे पास थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आप tan थीटा कैलकुलेट करोगे तो tan ऑफ थीटा कितना निकलेगा, 60/60 यानी कि 1। थीटा बराबर कितना आया, 45 डिग्री, ओके। तो जब आदमी इस क्वेश्चन में चल रहा था तो उसको 45 डिग्री के कोण पर अपना छाता उठाना पड़ेगा बारिश से बचने के लिए। बात क्लियर। तो इस तरीके से रेन मैन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से इसके ऊपर कितने ही बनाए जा सकते हैं। तो शाम को जो डीपीपी देंगे उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि उसको किस स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, तो इसकी स्पीड निकाली जा सकती है।
√60 का स्क्वायर प्लस √60 का स्क्वायर 60√2, 60√2 से उसको क्या होगा, बारिश आता हुआ दिखाई देगा। कोई दिक्कत? तो यह हमारे पास रेनमैन प्रॉब्लम जो कि 2 डायमेंशनल मोशन में सापेक्ष वेग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, उसको अपन ने देखा। ठीक है, टाइम देख कितना हुआ, 25। पॉज कर दे, नहीं रहने दे, चल। समझ में आया भाई पूरा? ठीक है, अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट हमको यही वाला अप्लाई करना था यहाँ पर। बस जो स्पीड से उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो और आई जे केप पे अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि आई जे अपन को पता है कि किस तरफ क्या चीज़ है, कर लोगे इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है,